हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी ये देख रहे हैं आप, जो ये खुशी की लहर चल रही है। दिल्ली चुनाव से पहले एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को कहेंगे, और दिल्ली चुनाव में भी काफी सियासत जो है वो देखने को मिल रही है पानी को लेकर। देखो, दिल्ली के अंदर जो इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, मैं दिल्ली की सड़कों को ऐसा कर दूंगा, ये सारी की सारी चीज जो है इनके मुंह के ऊपर आकर गिरी है। मुझे लगता है कि शहर की बेहतरी क्या क्या है, तो फिर तुसी क्यों बिल्कुल तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जश्न जो है वो बनाया जा रहा है, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत जो है वो संजय टंडन जो है वो कर रहे थे, और साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से यहाँ आम आदमी पार्टी की ओर से जो घपला किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। तो तस्वीरें कैमरा पर्सन जतिन को कहूंगा कि दिखाए कि किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो हैं उनकी ओर से जश्न जो है यहाँ मनाया जा रहा है, और तमाम वो बड़े लीडर जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी की ओर से ये चुनाव जो है वो जीत लिया गया है, हरप्रीत कौर बबला जो है वो चंडीगढ़ में बीजेपी की नई मेयर जो है वो बन चुकी है। तो फिलहाल अभी अंदर जो है वो कागजी कार्रवाई चल रही है, तो कुछ ही देर बाद वो अपने समर्थकों के साथ, काउंसलरों के साथ बाहर आएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ और काफी जश्न जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा उलटफेर जो है वो चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव के अंदर देखने को मिला है, जहां भाजपा के पास नंबर भी पूरे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ने चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं जीत लिया है। 16 काउंसलर जो है वो भाजपा के पास थे, जबकि गठबंधन आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस गठबंधन के पास सांसद के साथ साथ 20 जो वोट थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव जो है वो नहीं जीत सके। 3 क्रॉस वोटिंग जो है वो यहाँ देखने को मिली। जो 3 क्रॉस वोटिंग हुई वो कहीं ना कहीं भाजपा के पाले में गई, तो भाजपा ने ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं जीत लिया है। तो तमाम वो बड़े लीडर जो है वो यहाँ पहुंचे हैं, जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। तो संजय टंडन जो सीनियर नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष भी जो है वो चंडीगढ़ के रहे हैं, उनसे भी हमने बातचीत करने की, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से यहाँ मेयर जो नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार करने का काम जो है वो किया है, और अभी जो है कुछ देर बाद ही जो हरप्रीत कौर बबला है वो अपने समर्थकों के साथ बाहर जो है वो आने वाली है। जानकारी दी कि बीजेपी के पास 16 काउंसलर थे, और जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास जो है आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास 6, यानी कि 19 का आंकड़ा बनता है। और एक चंडीगढ़ के जो सांसद है मनीष तिवारी, उनका वोट 20 वोट जो है वो यहाँ बनते हैं, जबकि भाजपा के पास 16 वोट थे, लेकिन 3 क्रॉस वोटिंग होने की वजह से 19 का आंकड़ा जो है वो भाजपा के पास पहुंच गया। तो भाजपा की जो मेयर प्रत्याशी थी हरप्रीत कौर बबला, उन्होंने चुनाव जो है वो जीत लिया है, और जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी प्रेमलता, उनकी ओर से ये चुनाव जो है वो उनको हार का सामना जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ा। तो अब ऐसे में 3 क्रॉस वोटिंग किन काउंसलरों की ओर से की गई है तो जांच का विषय है, और हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले जो है वो काफी निगरानी जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से अपने काउंसलरों पर रखी जा रही थी। हालांकि चंडीगढ़ से बाहर जो है वो काउंसलर शिफ्ट भी कर दिए गए थे। आम आदमी पार्टी के काउंसलर जो है वो रोपड़ रिजोर्ट में रुकवाए गए थे, कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो लुधियाना के अंदर रुकवाए गए थे। तो ऐसे में बाहर ले जाने के बावजूद भी क्रॉस वोटिंग होना एक बड़ा सवाल है, और दिल्ली चुनाव से पहले एक बड़ा झटका जो है वो कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, खासकर क्योंकि नंबर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नंबर जो है वो आम आदमी पार्टी के पास थे। 13 काउंसलर जो है वो आम आदमी पार्टी के थे, और जबकि 6 कांग्रेस के पास थे। तो ऐसे में बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। इसमें एक और भी बात यह है कि लोग भी जो काफी कंफ्यूजन में थे, चंडीगढ़ के लोग भी थे, किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो दिल्ली के अंदर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, और यहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में क्या खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच में, एक ये भी जिस तरीके से सोचने वाला विषय है। तो ऐसे में अब फिलहाल चंडीगढ़ के अंदर बीजेपी ने मेयर का जो चुनाव जो है वो जीत लिया है, और आगे किस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है वो अलायंस की रहती है, ये देखने वाली बात होगी। और हम जानने की कोशिश भी करेंगे, पूछने की
की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो कारण रहे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को हार का सामना जो है वो करना पड़ा।